के लिए पैसा आवंटित किया गया था, तो मैंने आपको बता दिया था। मैंने कहा भाई ये 4 से 5 साल का काम हो गया और अब इसके अंदर कुछ ना कुछ। IRFC आपको बहुत अच्छा शेयर लग रहा है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है, ऊपर जल्दी से जाता नहीं। RVNL आपको चीज़ वो 16 रुपये में मिल रही है और लॉकिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। वैसे लॉकिंग पीरियड अगर पहले ख़त्म होता 24 में, फिर तो ये 24 में निकालते, लेकिन अगर ये 16-15 या था कि भाई ये गिरावट की ओर है। तो किस किस को याद है कि ये चीज़ें मैंने आपको लगातार 1 महीने से बता रहा हूँ कि वेदांता 280 रुपये करीब भी आ सकता है, और वो तब महसूस हुआ है कि मैं ही लॉस में बैठा हूँ, तो समझ लेना कि फिर शेयर मार्केट में हमें काम करना नहीं आया भाई। जब शेयर गिरता है तो कहीं ना कहीं किसी ने लॉस बुक करते हैं, उसमें जो प्रॉफिट कमाने की मनसा बड़े लोग रखते हैं वो भी वही काम करते हैं जो हम काम करते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वेदांता, RVNL, IRFC की बात करेंगे अडानी ग्रुप, IOC और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस शेयर से हम लॉस बुक करते हैं उसमें जो प्रॉफिट कमाने की मनसा बड़े लोग रखते हैं वो भी वही काम करते हैं जो हम काम करते हैं। यानी कि वो भी वही ट्रेन में बैठे रहते हैं, वो भी वही रेस में शामिल होते हैं जिस रेस में हम लॉस लेकर निकल जाते हैं। एक जगह ना सर ढलान वाली सड़क थी, एक जगह ढलान वाली सड़क थी और बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ कोई फेंकने के लिए तैयार हो रहा था। नीचे बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे लोग खड़े थे और वो पत्थर जब नीचे की तरफ आ रहा था तो कुछ उनमें से खिलाड़ी किनारे में हुए और कुछ खिलाड़ी उसके अंदर बीच में आ गए, और जो बीच में आ गए वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये यहीं से ऊपर की तरफ चला जाएगा। नहीं, जैसे हम सोचते हैं ना कि शेयर भाई नीचे आ रहा है तो यहीं से ऊपर की तरफ चल जाएगा, यहीं पर खरीद लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी मनसा को इस तरीके से बनाते हैं कि वो भी खेल में शामिल है। तो जो बड़े बड़े लोग भी वही शेयर लेते हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, अडानी पावर हो गया, या कोई सा भी शेयर होगा, जो भी शेयर हम लेते हैं तो वो बड़े लोग भी लेते हैं। लेकिन बड़े लोगों को पता है कि वहाँ पर तुम्हारे से हमें जीतना है, यानी कि वो हमसे जीतना चाहते हैं। वो इसलिए जीतना चाहते हैं कि डर तो उनको भी लग रहा है, शेयर में उनका भी नुकसान हो रहा है और आपसे ज़्यादा नुकसान उनका बड़े लोगों का होता है। लेकिन उन्हें पता है कि सबसे पहले हमें डर के मारे बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक दलाल में जब पत्थर फेंका जाता है ना तो साइड में जो समझदार लोग होते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं भाई, और जब वो पत्थर दोबारा से वापस ऊपर की तरफ आता है तब उसके अंदर वो फिर अपने प्रॉफिट की मनसा को कमा लेते हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी भी शेयर में ऐसा प्रतीत महसूस हो कि मैं ही लॉस में बैठा हूँ, तो समझ लेना कि फिर शेयर मार्केट में हमें काम करना नहीं आया भाई। जब कोई सा भी शेयर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आता है तो किसी ना किसी तो कोई ना कोई लेवल पर खरीदता रहता है ना, तो जो जहां से लेवल पे खरीदता रहेगा उसे उस पर थोड़ा लॉस कम होता जाएगा जब वो शेयर नीचे की तरफ आएगा, लेकिन लॉस सबको हो रहा होगा। तो यहाँ पर अपनी मनसा को एक ऐसा बनाना चाहिए कि रेस में अगर आपको शामिल होना है तो फिर उससे आपको जीत कर धैर्य से दिखाना है, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी शेयर मार्केट में कंपनी के अंदर कुछ अच्छा होने के बाद फिर वो शेयर प्राइस में नज़र आती है। जब मैंने आपको वेदांता में बता दिया था कि भाई ये गिरावट की ओर है, तो किस किस को याद है कि ये चीज़ें मैंने आपको लगातार 1 महीने से बता रहा हूँ कि वेदांता 280 रुपये करीब भी आ सकता है, और वो तब बताया था जब वेदांता कहीं ऊपर की तरफ था, तब मैंने इसकी परिकल्पना देख ली थी। वो परिकल्पना आज सत्य होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप समझें कि जिस तरीके से वेदांता अपने जो काम को और बढ़ाने के लिए गुजरात में ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी के साथ 19 बिलियन डॉलर की एक परियोजना को स्थापित करने के लिए गुजरात में इनके साथ हाथ मिला के रखा हुआ है, तो वो भी एक बड़ी परियोजना इनकी वहाँ चल रही है। लेकिन वो परियोजना कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति की तरफ आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये परियोजना जानी तो विपक्ष भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं नजर रखे हुए है, और हो सकता है कि आगे जाकर जिस तरीके से वेदांता सरकार की बात हिंदुस्तान जिंक में जिस तरीके से अपनी एसेट को बेचने वाली चीज़ें जो हुई थी जिसमें सरकार मना कर रही थी, तो कहीं ना कहीं इनकी आपस के तालमेल भी बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी गिरावट के आसार मुझे देखने को वेदांता पे मिले थे। S&P ने कहा था कि अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड जुटाना है तो वो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा ताकि उनकी रेटिंग में दबाव ना आए। तो वो सारी चीज़ें होने वाली थी, और अगर ये जल्दी ना हो पाए तो इनकी रेटिंग में दबाव
प्रभाव पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको पैसों की ज़रूरत है। और एक न्यूज़ जो निकलकर सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है, जिसमें कहा गया है कि अडानी ही नहीं, ये भारतीय टाइकून भी है संकट में। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिसके अंदर सीधे सीधे वेदांता अनिल अग्रवाल जी के बारे में जिक्र छेड़ा गया है। तो आपको ये लाइन देखनी चाहिए, इनके बड़े चैनल में न्यूज़ आई है तो ये आपको देखनी चाहिए, जिसमें सीधा सीधा कहते हैं भाई अडानी जी संकट में नहीं है, ये भारतीय टाइकून भी संकट में, वो है वेदांता। तो जितनी भी चीज़ें अब ये अपने कर्जे को उतारने के लिए करेगा, कहीं ना कहीं से अपनी हर चीज़ों को और अच्छा करने के लिए करेगा, तो इसको पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। अगर ये जल्दी ना कर पाया तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन एक समस्या इसकी और पैदा हो रही है, जिसमें सरकार ने इसको साफ साफ कहा भाई आप ये वाली सेल नहीं कर सकते, अपनी हिंदुस्तान जिंक को ये चीज़ें नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी। यही चीज़ के ऊपर मैंने आपको वेदांता के बारे में बता दिया था गिरेगा, और हो सकता है ये और आगे जाकर भी और आपको गिरता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल अभी वेदांता में सर 280 में भी ये खरीदने वाला शेयर नहीं बन रहा है। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आप थोड़े अपने कदमों को रोक लें। बाकी मन फिर आपका अपना जो भी कहता है खरीदना बेचना, वो तो सर आपको अपने अनुसार ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं खरीदने के लिए किसी को नहीं कहता, लेकिन कोई संकट होता है किसी शेयर में, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी। अगर आप उस टाइम 220 में रुकते तो आज आपको सीधा सीधा यहाँ से 40 से 50 रुपये का फ़ायदा होता ना खरीद कर। तो अगर यहाँ पर भी लोग खरीदेंगे तो फिर भी उसे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लगता है मुझे ये थोड़ा सा और भी नीचे आने की तैयारी वेदांता कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी इसकी जो चिप वाली जो परियोजना है ये भी थोड़ी सी संकट में आ सकती है, जांच के दायरे में आ सकती है, जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है। और वो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिए ये लंबे समय का प्रोसीजर है और इसको अब पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। और ये जो न्यूज़ निकल कर आई है कि अडानी जी संकट में नहीं है, ये भारतीय टाइकून भी संकट में है। तो ये बड़ा ही दिशा दे रही है, जिसके अंदर लग रहा है कि आपको वेदांता में थोड़े से और गिरावट को देखने को मिलेंगे सर। बात करेंगे आईओसी की। और आईओसी मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी रणनीतियों के साथ आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की दिशा दिखा रहा है। ये वो शेयर होते हैं कि अगर ये आगे भी ना बढ़े ना, तो ध्यान रखना ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखते हैं लाइफ में, मतलब कि ये काम को पूरा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस तरीके की कंपनी रखती है, जो सिलेंडर के साथ साथ आपको पेट्रोल के साथ साथ अब आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन भी अपने पेट्रोल पंप में देखने को इनके मिलेंगे। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आईओसी अपनी सारी रिफाइनरियों में हरित हाइड्रोजन प्लांट लगाना चाह रही है, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ का ये खर्चा इसके अंदर निवेश करना चाह रही है। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है। आईओसी ने कहा है कि जब तक के तेल जो एक मुख्य कारण है ईंधन का, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें हरित हाइड्रोजन और ईवी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए वो पेट्रोल पंप पे भी अपनी इस तरीके की सुविधा देंगे और इसके लिए प्लांट भी लगा रहे हैं अपनी सारी रिफाइनरियों में। तो आने वाले दिनों में आईओसी आपको एक दिशा दे रहा है कि भाई ये चीज़ जो है अपने पोर्टफोलियो में रखने की संभावना जता रहा है। तो किसी को भी खरीदने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरीके का काम हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी कर रही है, जो आगे जाकर पेट्रोल की किल्लत, डीजल की किल्लत से बचने के लिए अलग वे पर चलने को तैयार हो गई है। तो बहुत ही अच्छे कदम के साथ आपको इस तरीके से आईओसी को भी देख लेना चाहिए। अडानी जी का भी कोई भी संकट लगता है गया नहीं, तभी तो इनके सारे शेयरों में आपको फिर से गिरावट देखने को मौके मिले हैं। हर बार मैंने आपको अडानी ग्रुप से जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके अगले दिन से ही रोकने की कोशिश काफ़ी की है कि हमें बिल्कुल भी इनके शेयरों में अपनी क्षमता को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, और जिसके पास है फिर उसको तो सर होल्ड करने की क्षमता बनी ही रह रही है, क्योंकि ज़्यादा ही सबको लॉस भी हो रहा होगा। लेकिन जब तक के अडानी जी के साथ ऐसी कुछ भी चीज़ें निकल कर हमें नहीं दिखती कि भाई हाँ अब कुछ अच्छा हो जाएगा, तब तक के इनके शेयरों से हमें सर दूर ही रहना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग मेरे से फिर पूछ रहे सर अडानी पावर में क्या होगा, अडानी विल्मर में क्या होगा। ये चीज़ें सर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो फिलहाल तो अभी हमें अडानी ग्रुप से दूर रहना ही पड़ेगा। IRFC RVNL सर फिर से गिर रहा है, अब क्या होगा। देखो सर, जब इसका बजट आया था ना, और जब बजट में इतना ज़्यादा रेलवे के लिए पैसा आवंटित किया गया था, तो मैंने आपको बता दिया था, मैंने कहा भाई ये 4 से 5 साल का काम हो गया, और अब इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आती रहेगी कि भाई इस स्टेशन में ये हो गया, यहाँ दोहरीकरण हो गया, यहाँ पुल बन गए। ये सारी चीज़ें जो है RVNL और IRFC की तरफ दिशा निर्देश हमारी दे रही है कि भाई यहाँ ये काम चला रहा है।
लेकिन अगर आप एक चीज़ समझे कि अगर ये सारी चीज़ें को पूरा करेंगे तो ये बहुत सालों में पूरा होगा। तो यहाँ पर इन दोनों शेयरों के साथ हमें चुपचाप शांति से बैठना पड़ेगा। अब जो इसके अंदर तेज़ी आ गई थी और बीच में भी एक तेज़ी फिर से बनेगी, फिर वहाँ से नीचे की तरफ ये शेयर आएंगे, लेकिन अभी वो तेज़ी नहीं है कि आपको रॉकेट बनते हुए शेयर दिखाई दे। इसलिए कह रहा हूँ मैं सर कि शेयर मार्केट को सिर्फ टारगेट पर नहीं आपको देखना है, क्योंकि जो शेयर आपको सबसे अच्छा लगता है ना, ध्यान रखना, वो ही शेयर आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। IRFC आपको बहुत अच्छा शेयर लग रहा है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है, ऊपर जल्दी से जाता नहीं। RVNL आपको तब अच्छा लगने लग गया जब वो 30 रुपये से ऊपर की तरफ भागा था, और जब वो इतनी तेज़ी के साथ ऊपर चला गया था तो फिर वहाँ पर आपको अच्छा अब लग रहा है, लेकिन वहाँ पर वो अब बढ़ नहीं रहा है, अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो शेयर हमारी नज़रों में आता है और वो हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है, तो ध्यान रखना वो दूसरों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अब इन शेयरों में ना सिर्फ विराम बनते हैं। और अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिर्फ डिविडेंड के माध्यम से IRFC आपके चुंगल में है, यानी आपके पोर्टफोलियो में है, तो ये बेटर एक आपका ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जल्दी से मुझे आपको बहुत जल्दी करोड़पति बना देगा भाई, 40-50 में फिर से तेज़ी के साथ ये देखने को मौके मिलेंगे, तो वो अभी आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी परियोजना, जितनी भी न्यूज़ अच्छी निकल कर आएंगी, फिर आप वो उस न्यूज़ की वीडियो देखोगे, लोग आपको बता देंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आधुनिकीकरण जो रेलवे का होगा वो होने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे, और जब सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद निखर कर फिर इनके बैलेंस शीट में वो चीज़ें आएंगी। जब किसी चीज़ में काम लगता है तो उसमें वो खर्चा होता है पहले, फिर जब उसके 3-4 महीने बाद उसका रिजल्ट बनता है, फिर वो चीज़ें निकल कर आती है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो अब तो आपको 2 महीने 3 महीने और देने पड़ेंगे अच्छी तेज़ी के लिए सर, और बहुत बढ़िया तेज़ी के लिए इसके अंदर काफ़ी दिनों का मसला बन गया है। तो RVNL को अभी आप 55 के रेट पर देखने की मंशा बनाकर चलो सर, और अगर आपके पास शेयर है तो इसमें लंबे समय की रुकने की मंशा बनानी पड़ेगी। और IRFC मैंने आपको बता दिया था कि ये डिविडेंड के माध्यम का शेयर और बहुत ही बेस्ट शेयर है, जो आने वाले दिनों में कुछ सालों बाद ही बहुत अच्छा होगा। अभी जल्दी से अच्छा होने की इसकी कोई भी उम्मीद नहीं, आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर यस बैंक की। सर यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे, अब कुछ दिन ही बचे हैं जो इसका लॉकिंग पीरियड अब खत्म होने वाला है सर। SBI ने जब इस बैंक को संभाला था तो इसके साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और आपका ICICI बैंक ने यस बैंक में 10 रुपये के हिसाब से शेयर लिए थे सर। और अब इतना गिरने के बाद जब ये 24 रुपये से गिरा तो वहाँ से 35% गिर चुका, लेकिन अब भी इन बैंकों को 60% तक का प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है कि लॉकिंग पीरियड में ये अपने प्रॉफिट बुक करें, ये ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। ये प्रेरित भी हो सकते हैं इसके लिए कि अगर इनको 10 रुपये में चीज़ वो 16 रुपये में मिल रही है और लॉकिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। वैसे लॉकिंग पीरियड अगर पहले ख़त्म होता 24 में, फिर तो ये 24 में निकालते, लेकिन अगर ये 16, 15 या 17 के एयर फेयर में ये लॉकिंग पीरियड ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं ये अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने ये देखा कि ये इसके अंदर से निकलेंगे, आप ये सोच रहे हो ये इसके अंदर से निकलेंगे, लेकिन जब आपने यस बैंक में अपना दिमाग लगाया था 11 रुपये 11.70 पैसे और आपका 12-13 रुपये, उस टाइम तो बैंक लॉस ही कर रहा था सर। जब हमने तो इसके अंदर दिमाग लगा दिया जब बैंक लॉस कर रहा था सर, और अब बैंक प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रहा है और अच्छी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने पैसों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्क कर रहा है। तो अब इसके अंदर से जो ये चीज़ निकलेंगी बाहर हो जाएंगे, तो ये उस चीज़ से ज़्यादा मुसीबत वाला नहीं है जब बैंक डूब रहा था, क्योंकि उस टाइम तो बैंकों ने इसको 10 रुपये में खरीद कर बचाया था। अब इसको बच चुका है ये, अब ये वो बाहर निकलेंगे जो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। समझो सर, उस टाइम जब हमने खरीदा था 11.75 12 रुपये करीब, उस टाइम तो बैंक डूब ही रहा था, और अब बैंक काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अगर ये लोग भी बाहर निकलते हैं तो हो सकता है गिरावट होगी जिस तरीके से आ रहा है, लेकिन अगर आपको एक मन बनाना है कि यस बैंक से हमें प्रॉफिट चाहिए, तो फिर अब ये देखना है कि ये बैंक प्रॉफिट करने लग गया है सर। तो सारी मंशा को अपने द्वारा बनाइए, और लॉकिंग पीरियड में जिस तरीके से अगर ये बैंक निकलते हैं तो गिरावट तो संभव है, लेकिन उस तरीके से अपने मन भी बनाना पड़ेगा कि अगर ये निकलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर आपको निगेटिव चीज़ देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ निकल रहे हैं, बैंक तो बिल्कुल संभला हुआ ही है। तो सर IOC की रणनीति बहुत अच्छी हरित ऊर्जा पे बढ़ गई है, और वो अपनी रिफाइनरियों में अपना प्लांट खोलने की तैयारी में लग गए हैं, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे उजाले आने के संकेत आने वाले दिनों में लग रहे हैं।
IRFC RVNL अगर आपने समझा कि ये आगे जाकर रेलवे के लिए निरंतर काम करेंगे तो अपने पोर्टफोलियो में इन शेयरों का होना आवश्यक है। वेदांता के लिए जिस तरीके से S&P और ब्लूमबर्ग ने पहले रिपोर्ट के अनुसार बता दिया था उस हिसाब से ही ये अपने गिरावट के अनुसार चल रहा है। और आपको अडानी ग्रुप से फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा दूरी और बनानी पड़ेगी जब तक के कुछ उजाले इसके अंदर नहीं होते। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।